अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा ठीक है। अच्छा जी, ताहिर सिद्दीक चैनल पे आपको वेलकम करते हैं। आज का जो नेक्स्ट पेपर अपलोड किया जा रहा है वह है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्कूल बेस असेसमेंट SPA 2025। सब्जेक्ट जो है वह कंप्यूटर साइंस है। फाइनल टर्म का पेपर है बेटा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs जो है वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। साथ मैंने इसके जो है की भी बना दी है, इनको टिक भी कर दिया जो MCQs बिल्कुल ठीक है। अब मैं साथ साथ इनको रीड कर देता हूँ, एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और साथ साथ जो ऑप्शन इनके ठीक होंगे वो टिक किए हुए मैं एक दफ़ा उनको रीड आउट भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, जिससे आपको कुछ ना कुछ जो है रीडिंग करने से जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ रेफर्ड एज द न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप सब ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आपके अंदर, सब्जेक्टिव पार्ट भी आपके अंदर में शेयर किया जाएगा, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो कंप्लीट पेपर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्मॉल जियोग्राफिकल मार्केटिंग, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नोन एज लैन, LAN लैन, इसका ए ऑप्शन है। उसके बाद 3 MCQs है, वेव दैट ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प अस इन कैलकुलेशन। माइक्रोसॉफ्ट जो है हमें किस में हेल्प करते हैं? कैलकुलेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, MCQs नंबर जो हम पढ़ रहे थे 5 वाला, दिस, इसका जो है बेटा सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद MCQs नंबर 6 है, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स टू टूल बार इज़ MS वर्ड। जो सबसे पहला जो टूल बार बनाया गया था, सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे, टूल बार थे इसके अंदर, वो था MS वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, चूज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द सम फंक्शन, यानी कि अगर आप सम करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की मदद से, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? तो इसका है ए ऑप्शन। उसके बाद MCQs नंबर 8 है, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज़, इसका है जी गूगल शीट। मैं इस आगे ऑप्शन और भी है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है गूगल शीट, ए ऑप्शन। MCQs नंबर 9, अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड, तो इसका है MS एक्सेल। हम इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर ऑनलाइन जो है नेट के बगैर भी ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इन स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विच, ए ऑप्शन है, इक्वल और ब्रैकेट से स्टार्ट होता है उसका। उसके बाद MCQs नंबर 11, इन स्प्रेडशीट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग टू सेल टुगेदर इज, इसका ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन है, C1। स्टारिक जो है दरमियान में स्टार जो लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई को शो करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। MCQs नंबर 12 देखें बेटा, यहाँ पे MCQs नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैटर्न, इसे क्या कहा जाता है? पैटर्न। उसके बाद द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट इज ओवल, ओवल शेप जो है इस सिंबल यूज़ की जाती है। MCQs नंबर 14 देखें बेटा, द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट आर टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ये लाइन है, बी ऑप्शन इसका। उसके बाद MCQs नंबर 15, टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स द शॉर्टकट की इज़, अगर हम डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल हो सकती है? Ctrl+S से हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। MCQs नंबर 16, हाउ मैनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट्स, वन ब्लॉक प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ए ऑप्शन है इसका। टू, उसके बाद MCQs नंबर 17, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज X ग्रेटर दैन 10, बी ऑप्शन है। MCQs नंबर 18, स्क्रैच लैंग्वेज इज डिवेल्प्ड बाय MIT लैब, ए ऑप्शन है इसका। MCQs नंबर 19, नॉन टेक्सचुअल लैंग्वेज इज, इसका स्क्रैच है, 19 का डी ऑप्शन है। उसके बाद 20, इनफाइनाइट लूप रिपीट्स फॉर एवर, 20 का डी ऑप्शन। 21, टू ब्लॉक फॉर मार्केटिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज, इसका बेटा बी ऑप्शन है। उसके बाद द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट्स अराउंड द स्टेज इज ए मोशन। 23 MCQs, फॉर विच स्क्रैच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इज रेलिवेंट, इसका ए ऑप्शन है इवेंट। इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसे यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क जिसे इंटरनेट कहा जाता है, 24 का बी ऑप्शन है। 5, कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइन एज, इसका डी ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस अ वर्क। 26 MCQs नंबर 26, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड बैंक ऐप एंड लॉगिन, बी ऑप्शन है 26 का। 27 का देखें, द मालवेयर दैट मेक्स फ्लाइज इनएक्सेसिबल बाय डिसेबलिंग दैम इज कॉल्ड, इसका जो है सेंसोमवेयर आ जाएगा, बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद 28 है,
द इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, बी ऑप्शन इसका। 29 MCQs, बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड ट्रांसकेशन, ट्रांजैक्शन इसका आ जाएगा। स्टोरिंग, ट्रांजैक्शन, पेमेंट, शेयरिंग, इसका बी ऑप्शन ट्रांजैक्शन। 30 MCQs, SEO इज अब्रीवेशन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका बी ऑप्शन है। 31, select the option that is not a social media, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल। गूगल जो है वो एक सोशल मीडिया नहीं है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है गूगल। द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग डन थ्रू एप्स एंड टेक्स्ट मैसेज इज़ मोबाइल मार्केटिंग, इसे हम जो है बेटा मोबाइल मार्केटिंग कहते हैं। ये थे सारे MCQs, 32 MCQs थे। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बेशक मैं आपको एक दफ़ा और दिखाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मज़ीद रीड आउट कर सकें। उसके बाद मैं आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी इसका शेयर कर देता हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट देखें बेटा, फिर इनके आंसर, पहले ये सब्जेक्टिव पार्ट, इसके साथ अगली वीडियो में मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा। पहले क्वेश्चन देख लें बेटा, डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। उसके बाद इसका बी पार्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल, ये भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, 32 तो MCQs थे, सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर 33 और 34 हो गया। 34 के जो है 33 के ए बी पार्ट, इस तरह 34 के भी ए बी पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन वाई गूगल शीट आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड 5 रीजंस, 5 रीज़न देनी है जिससे जो है हमें गूगल शीट जो है वो बेटर है सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से। उसके बाद बी पार्ट है इसका, राइट द फार्मूला फॉर टोटल बिल एंड चीपेस्ट आइटम इन द टर्म ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द, ये आपने एक प्रोग्राम राइट करना है। नीचे उसने इसका दिया हुआ है बिल के, मैंगो की क्या प्राइस है, ठीक है, ऑरेंज के क्या प्राइस है, बनाना क्या, आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर देखें बेटा, डिफाइन एल्गोरिदम एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम्स, 5 मार्क्स का आएगा। बी पार्ट इसका, डिफाइन फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल नेम यूज इन फ्लो चार्ट। 36, डिफाइन स्क्रैच, राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच, बी पार्ट है 36 का। इन लिस्ट एनी 6 categories of blocks from scratch। 37, define online transaction fraud and write down its 3 types। बी पार्ट है, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग, राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्लान। बेटा ये मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया है, अब इसी के साथ में आपका जो है वो सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ, एक ही वीडियो में शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। जी बेटा ये देखें, ये मैंने आपके सामने PDF ओपन किया है, आंसर्स उसी जो ऊपर ये की थी उसकी, क्वेश्चन आंसर की, और नीचे जो है उन क्वेश्चन आंसर के जो सब्जेक्टिव पार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था उसका जो है ये जवाब। जी बेटा अब ये जवाब आपके सामने, जैसे सबसे पहला सवाल हमारे पास था, ए पार्ट, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, डिफाइन सेल, ये ए पार्ट यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो पार्ट है, डिफाइन सेल रेंज एंड राइट डाउन मेथड ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल, तो इसका मेथड जो है चूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका आंसर देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है सेल और सेल रेंज का जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमें। डिफाइन सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड शेल, ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेफरेंस और एड्रेस विच इज़ composed ऑफ अ कॉलम हेड एंड रो हेडर। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, सेल रेंज, द रेफरेंस ऑफ अ एडजेसेंट सेल बाय डिनोटेड मे बी सेल रेंज, इट इज़ डिनोटेड बाय द सेल रेफरेंस फर्स्ट सेल बाय कॉलम एंड देन राइटिंग द रेफरेंस सेल लास्ट सेल। मेथड फॉर चूजिंग द सेल रेंज, तो ये भी यहाँ पे इसका जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मेथड फॉर सेल रेंजिंग, इसको भी आप इस तरह रीड आउट कर लेंगे और याद कर लेंगे बेटा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, ये रहा दूसरा क्वेश्चन इसका, राइट डाउन, ये वाला, राइट डाउन एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल, आपने 5 जो है इसका लिखना है, जवाब लिखना है, रिबन टैब्स लिखनी है। तो सब जवाब उस ऊपर उसने दिया हुआ है, इसका मतलब अगर आप इतना आंसर लिखेंगे तब आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये इसका जवाब है 5, ये आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये वाले ये 5 टैब्स हैं, 7 दी हुई, आपको इसी 5 याद कर लेंगे इसमें से, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 के अंदर देखा, एक्सप्लेन वाई गूगल शीट आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीज़न, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है, रीज़न देनी है। यहाँ पे ये रीज़न दी हुई है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट
प्रीलिवेंट स्प्रेडशीट, ये आपको 5 रीज़न नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, ये वाली यहाँ तक। तो इसको आप रीड आउट कर लेंगे और याद कर लेंगे। 5 रीज़न बेटा अच्छे से इजी दिए हैं। अगर आपको ये तो मुश्किल लगी तो आप बुक से देख के इसको और भी याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फार्मूला, ये वाला क्वेश्चन। राइट द फार्मूला फॉर टोटल बिल एंड चीपेस्ट आइटम, इसका हमने प्रोग्राम डिज़ाइन करना था। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका जो है यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इसको आप इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे प्रोग्राम वाले को। डिफाइन एल्गोरिदम, राइट एंड डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम्स, इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेप्टेबल आंसर जो है यानी कि ये वाला आंसर जो एक्सेप्ट होगा। एंड सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम इज़ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग अ टास्क डन और द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट रूल्स। ये बेटा आप इसको रीड आउट कर लेंगे, आपका जो है जवाब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, डिफाइन द फ्लो चार्ट, राइट डाउन एनी 3 सिंबल्स नेम यूज इन द फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट बनाना है और उसके अंदर जो सिंबल यूज़ होते हैं वो बताना है। ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। या आप इतना आंसर लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्क्रैच, राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच और उसके एडवांटेजेस लिखने। ये आइटम, ये इसके स्क्रैच लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बेटा ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जो ऊपर हर सवाल के ऊपर दी हुई ये वाली, कि बच्चा अगर इतना सवाल लिखे तो इतना, अगर इतना आंसर लिखे तो इतने नंबर देने, इतना लिखे तो इतने नंबर देने। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पेपर किस तरह से बच्चे को नंबर देने हैं। तो इसका जवाब यहाँ से एक्सेप्टेबल जवाब से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। स्क्रैच इज़ नॉन टेक्सुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर गेम्स, एनिमेशन एंड इंटरएक्टिव स्टोरीज। इसको आप रीड आउट कर लेंगे आगे और इसका याद कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स, कि ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है वो कौन सी है, और इसका जो जवाब लिखे हैं ये यहाँ पे इससे स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड टाइप्स लिखी हुई हैं, जॉब्स फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। ये तीनों दी हुई हैं, ये बेटा तीनों दी हुई हैं आपको, तीनों आप याद कर लेंगे और इसको अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। उसके बाद बेटा ये देखिए ज़रा, इसको रेज भी कर देता हूँ ताकि आप जब इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ये इसका जवाब सामने है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन ये उसका जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। ये था आपका कंप्यूटर का पेपर। इस तरह नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह जो भी आपके रिमेनिंग पेपर हैं वो इस चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे जो एग्जैक्ट पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।